एकदम नीचे का पैराग्राफ 61 पेज। इस तरह हमने देखा कि चारों गति वाले भव्य, आगे नेक्स्ट कौन सी कंडीशन थी? मिथ्या दृष्टि, क्योंकि मिथ्यात्व में से कर्म का उपशम करके उसने सम्यक्त प्राप्त किया, इसलिए उसको प्रथमोपशम कहते हैं। इसलिए मिथ्या दृष्टि एक कंडीशन डाली, मिथ्या दृष्टि को प्रथमोपशम सम्यक तो होगा। जरा गौर करना, हमने मिथ्या दृष्टि को कहा, सम्यक दृष्टि को नहीं, क्योंकि क्षोभशम सम्यक्त्व उपशम सम्यक दृष्टि को होता है, अर्थात प्रथमोपशम सम्यक्त्व पूर्वक क्षोभशम सम्यक्त्व होता है और क्षोभशम सम्यक्त्व पूर्वक क्षायिक सम्यक्त्व होता है। यानी किसी को औपशमिक सम्यक्त्व हुआ, उसका काल पूरा हुआ अंतर्मुठ, तो ज़रूरी नहीं कोई नीचे के गुणस्थान में है, उसका सम्यक्त्व बना रहे तो कौन सा रह जाएगा? उसका क्षोभशम सम्यक्त्व हो जाएगा। और जो क्षायिक करता है नहीं, सभी कर्मों का जो अनंतानुबंधी और दर्शन मोहनी की क्षपणा कर देता है, सत्ता में से नष्ट करता है, वो कौन सा सम्यक दृष्टि होना चाहिए? तो कहते क्षोभशम सम्यक दृष्टि, उसमें से उसका क्षायिक का प्रोसेस हो जाएगा। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व भी क्षोभशम सम्यक्त्व पूर्वक होता है, ये भी बात हमने देखी थी। छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज, पुरुषार्थ बढ़ता है, अंतरंग में स्थिरता होने वाले भी श्रेणी के सन्मुख है और वो क्षोभशम सम्यक दृष्टि है, तो क्या होता है? सबसे पहले क्षोभशम सम्यक्त्व में से द्वितीयोपशम सम्यक्त्व हो जाता है और फिर 8वें 9वें आदि ऊपर के गुणस्थानों में चले जाते हैं। इसलिए प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्रकट करने का कार्य मिथ्या दृष्टि जीव ही करेगा। एक एक जो शब्द उन्होंने डाला है उसका कारण क्या है उसको हमको देखना है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को होता है कहने से हमको हंसी आती है ना। अब नेक्स्ट 62 पेज पर, चारों गति वाले जीवों में संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों को ही प्रथमोपशम सम्यक्त्व होगा, असंगी जीवों को नहीं और अपर्याप्तों को भी नहीं। तो असंगी जीव कौन से गति में होते हैं? पीछे कोई कहेंगे? असंगी जीव, हाँ क्या कहते हैं? तिर्यंच गति में। असंगी कहने से एकेंद्रिय भी असंगी यानी मन रहित। आप क्या कह रहे हैं? देव में होते हैं? नहीं, हाँ तिर्यंच में ही वैरायटी इतनी, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय। इन पर्यायों को सभी को मिलकर एक नाम क्या देंगे? हम असंगी जीव कहेंगे। अकेले असंगी पंचेंद्रिय कहेंगे तो पंचेंद्रिय का असंगी वाला भेद हो जाता है, और हम असंगी को नहीं होता ऐसा कहेंगे तो ये सारे ही असंगी में आ गए। ख्याल में? मन रहित जीव। देखो, जो इन मन रहित जीवों की उस पर्याय में उनको सम्यक्त्व की पात्रता नहीं है, वो जीव मरकर संगी पंचेंद्रिय हो जावे, उस पर्याय में उनको हो सकता है सम्यक दर्शन। ख्याल में? और जो सम्यक्त्व सहित जीव है वो मरकर इन पर्याय में कभी उत्पन्न नहीं होंगे, वो नियम से पंचेंद्रियों में ही उत्पन्न होंगे, क्योंकि कौन से पर्याय वाले जीव कौन से कर्म बांधते हैं, कहाँ उत्पन्न होते हैं, वो सारे उसके नियम है।